किसने पाबंदी लगाई? बताओ शराब की बुराई किसने बयान की आज तक? बड़े बड़े तुर्रम खां तो पैदा हुए, लेकिन हमारे नबी ने अब से 1450 साल पहले कहा था, ए लोगों शराब मत पीना क्योंकि शराब बड़ी गंदी चीज। वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ी शराब के अंदर है। क्योंकि नबी जानते थे शराब पीने के बाद इंसान नहीं रहता। शराब पीने के बाद इंसान हाईवे को भी, नाली को भी हाईवे समझकर गाड़ी घुसा देता। शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल खत्म हो जाती। शराब पीने के बाद आदमी बीवी को गाली देने लगता, माँ को गाली बकता, बच्चों को गाली बकता, अपने दोस्तों के साथ गलत व्यवहार करता है। शराब पीने के बाद बड़े बड़े जराइम को करना आसान होता। उस डॉक्टर ने ऐसे ही नहीं, पहली मर्तबा बलात्कार किया, उसकी मौत हो गई उस लड़की की। जब मर गई, बेजान हो गई, तो इसको और ज्यादा इसकी ख्वाहिश बढ़ी कि अभी तो हम और अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकते। उसके बाद मरने के बाद 4 मर्तबा भी उसकी इज्जत लूटी गई। ये इंसान नहीं कर सकता, हैवान कर सकता है। तो पता रिपोर्ट में वहां की सीबीआई ने क्या लिखा? 2 बात लिखी। उन दोनों बातों का ताल्लुक हमारी शरीयत से, अल्लाह के नबी की जीवनी से। इसीलिए कहा गया, नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मात्रो। पूरी दुनिया के लोगों ने उनका सम्मान किया। किनका? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? वो अब नहीं, अब से पहले जो बातें बता कर गए तो लोग आज उस पर विश्वास कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये घटना नहीं होता। तो बता सीबीआई ने क्या लिखा है? सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में एक बात लिखी, वो बताकर मैं अपनी जगह ले लेता हूं चूंकि वक्त तो काफी हो चुका है। तो सीबीआई ने लिखा है कि अगर दो बातों का ख्याल रखा जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता। पहली बात तो ये कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उस दिन 5 बोतल शराब पी थी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाती है, जो सोचने की सलाहियत। इसीलिए शराब हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। और इसी नशीली पदार्थ को गुरुपुराण के अंदर भी बहुत गलत करार दिया, बहुत नापाक पदार्थ में इसका नाम आता, लेकिन इसका मेंशन आजकल नहीं होता, बंद, किताबों में बंद है। मेरे हिंदू भाइयों, हम में और आप में यही फर्क है। आप अपने शास्त्र को पढ़ते नहीं, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह शास्त्र को पढ़ता पढ़ाता और बच्चियों के सीनों में महफूज करता है। पढ़िए तो अच्छी बातें आपको पता चल जाएंगी आपके शास्त्र में। तो डॉक्टर ने कहा कि शराब ओवर पी रखी थी, और शराब अगर न पीता तो ये मर्डरर न बनता, रेपिस्ट न बनता। ये बात किसने कही? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कही कि शराब मत पियो। और दूसरी बात क्या लिखी गई चार्जशीट में? दूसरी बात ये लिखता है डॉक्टर कि अगर ये डॉक्टर अहाना रात में अकेली न होती, कोई साथ में होता तो उसकी जान बच सकती थी। और हमारे नबी ने क्या कहा औरत के ताल्लुक से? इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफा शैतान। औरत को अकेली बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहली बात तो जरूरत ही नहीं है बाहर जाने के लिए। वो करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में रहे। लेकिन जरूरत पड़ जाए, शौहर नहीं है तो क्या करे? अकेली ना जाए, मुशर्रा लिबास में जाए, साथ में किसी को साथ कर ले। क्योंकि अगर अकेली औरत घर से बाहर निकलती है तो उसका पीछा कौन करता है? शैतान करता है। ये हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, बड़ी खुशी हुई हमने देखा हजरत हाफिज साहब शकील साहब की मेहनत को। बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह फैमिली के अंदर जो भी बेटी जाएगी पूरे खानदान की सही तरबियत करेगी। वो कहाँ है ना, क्या नाम है उसका? अल्लाह के नबी की तो हदीस है ही कि अगर कोई बेटी की सही तरबियत करे और उसने ढंग से उसकी तरबियत करे तो कल क़यामत में मेरे साथ में ऐसे ही होगा, खड़ा होगा। लेकिन पता इसको किसने कहा? इसको पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा। मात्रमान, वक्त होता तो लंबी थोड़ी तशरीह कर सकते थे, कोई मसला नहीं, इशारों में बात समझ लीजिए। लंबी बात जरूरी नहीं, जो भी सुन ले उस पर अमल जरूरी है। मात्रमान पित्रमान, अक्सर हमारे उलमा को मालूम है वो किताब सत्यार प्रकाश का मंत्र है, सत्यार प्रकाश। मुझे शौक है किताबें पढ़ने का, आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी मुझसे ज्यादा शौक होगा। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति समास्मकम।
सबसे पहले घर में तरबियत की जिम्मेदारी मात्रमान मां की है। मात्रमान पितृमान दूसरे नंबर पर घर पर जिम्मेदारी तरबियत की पितृमान पिता की। मैं जो कुरान 21 पारे तक जो मैंने नाजरा किया है ना, किसी उस्ताद के पास नहीं, मेरी अम्मी के पास किया है। मेरी अम्मी के पास 21 पारे तक नाजरा, अम्मी के पास डेली। उनका बस एक ही टाइम था, मगरिब से इशा। बाकी टाइम तो काम करती थी, लेकिन मगरिब से इशा कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, सालिम किताब लेके बैठ। अब बहुत सख्ती करती थी, बहुत सख्ती। कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाना नहीं मिलता था। इस उम्मीद में होते थे कि अब्बा आएंगे, अम्मी को डांटेंगे, अब मेरे साथ गठबंधन कर लेंगे। लेकिन पता चला वो आते थे साइकिल पे। आने के बाद पूछते थे कि सबक सुनाया? अम्मी बोलती थी बिल्कुल नहीं याद किया, एक भी वर्ड याद नहीं किया। हम सोचते थे अब डांट पड़ी अम्मी को, अब पड़ी कि अच्छा। फिर पूछते थे खाना खाया? कहा नहीं खाया। हम सोचते थे अब इस लफ्ज पे तो जरूर डांट मिलेगी। अब्बा क्या बोलते थे? इसको कल तक खाना मत देना। फिर दिल में आता था अरे बाबी, इससे बड़ा दज्जाल तो और कोई है नहीं हमारे लिए। उस वक्त में अजीब ख्यालात आते, गालियां आती है बच्चों को। टीचर के बारे में भी जब पढ़ते थे हम लोग मदरसों में, अगर कोई टीचर उस्ताद सख्ती कर रहा है तो पता नहीं क्या क्या शैतान सिंह, भालू सिंह, ये सब नाम देते थे। वो एक खैर नादानी होती है, लेकिन कोई भी उस्ताद, कोई भी टीचर, माँ बाप अपने बच्चे के लिए दुश्मन नहीं होता। उनकी तो एक ही वो कोशिश रहती है कि बच्चा बस पढ़ जाए, सही तरबियत में आ जाए, कुछ बन जाए, कुछ काम कर ले। तो यही कहा मातृमान पितृमान, माँ पिता। जब माँ और पिता से निकल जाए, आपने बनात में लाके आयशा सिद्दीक़ा बनात में डाल दिया, तो आप शकील साहब की जिम्मेदारी होती है। चार्यवान टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है। जब इन तीन आदमी की मेहनत होती है, मातृमान पितृमान चार्यवान, तीन की मेहनत हो गई, परश मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा, तब एक महान इंसान पैदा होता है जब तीन आदमी की मेहनत होती है। किसने कहा? पंडित दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने सत्यार प्रकाश इस्लाम के खिलाफ लिखी उन्होंने। लेकिन उससे पहले जो मुकद्दमा है उसमें नबी की इतनी सुन्नतें बयान की है उन्होंने, उसको नहीं मालूम है कि ये सुन्नत है। जलम पीभती, पानी देखकर पियो, कपड़ा साफ पहनो, ये नबी की सुन्नत है। हमने जब पढ़ा हमने कहा अरे भाई अल्लाह ने उनसे सही चीजें शुरू में लिखवा लिया है, कहा बाद में तो जो है वो कर। तो बहरकैफ हम अपने बच्चों के ऊपर भी तालीम की तरफ ध्यान और तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाज के अंदर एक अच्छा माहौल कायम होगा। मैं आखिर के अंदर एक गुजारिश, एक मैंने हदीस पढ़ी थी कि हज़रत हाफिज साहब की मेहनत देखकर यकीनन मैं बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन इनको आपके ताउन की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मेरे भाइयों, तालीमी इदारे को चलाना आजकल जिहादे अकबर से बड़ा नहीं है, ये बड़ा काम है। बल्कि आज की तारीख में चंदा करना, चलाना, कोरोना ने आकर तो और हालत खराब कर दी इदारों के लिए। लेकिन अगर हम चाह लें तो बहुत आसान, बहुत आसान। भारत के अंदर में 30-35 करोड़ मुसलमान हैं। सन 2011 का रिपोर्ट नहीं बोल रहा, अभी का बोल रहा हूँ। मर्दमशुमारी के एतबार से देखिए, अगर एक एक रुपए निकाल लेना पूरे भारत के लोग, तो एक दिन के अंदर में 30 करोड़ रुपए निकलेगा। महीनों में पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए निकलेंगे, साल में कितना अरब निकलेगा। हमारे मदारिस चलाने वाले उलमा को चंदा नहीं करना पड़ेगा, उनको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। यकीनन आप लोग मेहनत करते, आप लोग ताउन पेश करते हैं। अगर आपने कुछ ताउन पेश कर दिया है, जिन जिन लोगों ने ताउन पेश किया है, ये बच्ची हाफिज बनी, इसका सवाब भी उनको मिलेगा। ये बच्ची किसी और को बनाएगी, उसका सवाब भी उनको मिलेगा। बल्कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, आदमी मर जाता है सब खत्म, लेकिन 3 काम, उनमें से ओ इल्मिन युंतफ़उ बिही, कोई मदरसा बनाकर चला गया, कोई मकतब बनाकर चला गया, मदरसे में ईंट दे दी, मदरसे में सीमेंट दे दी, या छर लगवा दिया, चला गया। अगर 100 साल तक वो ईंट लगी हुई है, अगर क़यामत तक वो चीज मदरसे के अंदर में मौजूद है, उससे फायदा उठा रहे हैं बच्चे लोग, तो ये आदमी मरकर चला गया तो क़यामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए इंशाअल्लाह ताउन पेश करेंगे। तो मैं कुछ आप लोगों के सामने गुजारिश करूं, कुछ ज़रूरत है। हज़रत क़ारी साहब की क्या कितनी
40 क्विंटल सरिया है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। 50 क्या 500 बोरी सीमेंट है। मैं कितनी उम्मीद करूं, पहले सरिया का मामला हल कर लेते, जल्दी कर लीजिए, चूंकि आप लोगों को हमें नमाज भी पढ़नी है और खाना भी खाना है, और वरना बोलेंगे कि मौलाना भूखे तश्कील कर रहे हैं। तो ये सरिया है, मेरा मिजाज तो है नहीं चंदा करने का, मुझे आता भी नहीं है, और ये चंदा भी नहीं है, बस एक छोटा सा इदारा है बच्चों के लिए, जहाँ बच्चियाँ कुरान और हदीस की तालीम हासिल करती हैं। अगर आपका ताउन होगा तो इंशाअल्लाह इनके लिए आसानी होगी, हजरत के लिए आसानी होगी, और कल क़यामत में आपके लिए निजात का जरिया बन जाएगा। मैं आपसे आपकी बहुत बैंक अकाउंट खाली करके नहीं कह रहा हूं कि आ जाइए। 40 क्विंटल सरिया की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से 40 लोग खड़े हो जाएं। एक एक क्विंटल बहुत आसान है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, लिखते रहिए। अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह हर परेशानी को दूर करे, और हर शर्र फसाद से अल्लाह आप